Hello everyone, this is Meenakshi Verma and in this video we are going to discuss a new topic. टॉपिक का नाम रहेगा नेशनल पॉलिसी ऑन आईसीटी इन स्कूल एजुकेशन। उसके बाद हम बात करेंगे चैलेंजेस इन इंटीग्रेटिंग आईसीटी इन स्कूल एजुकेशन। सो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट सब टॉपिक के साथ, दैट इज नेशनल पॉलिसी ऑन आईसीटी इन स्कूल एजुकेशन। तो अगर हम बात करें, हमारी एक पॉलिसी थी दैट इज नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो कि 1986 में आई थी। उसको जब मॉडिफाई किया गया तो हमारी जो पॉलिसी थी वो बनी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1992। ये जो पॉलिसी थी ये क्या करती थी, ये स्ट्रेस करती, मतलब इसने जो मेन स्ट्रेस दिया था वो किस पे दिया था, वो दिया था आईसीटी इन स्कूल एजुकेशन। मींस जो ये पॉलिसी थी इसका कहना था कि आईसीटी को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए स्कूल में। और क्यों इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, सो दैट की जो क्वालिटी है एजुकेशन की वो इम्प्रूव हो सके। उसके बाद इस पॉलिसी ने बहुत सारी गाइडलाइंस प्रोवाइड की स्टेट को, सो दैट कि आईसीटी का बेस्ट यूज किया जाए स्कूल एजुकेशन में। इस पॉलिसी ने 2 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम दी थी, जिनमें से फर्स्ट थी हमारी एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड सेकंड थी कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडी इन स्कूल। उसके बाद अगर हम बात करें तो एनसीएफ 2005 उसमें भी हाईलाइटेड किया गया है किसको, आईसीटी की इम्पोर्टेंस को। मींस जो एनसीएफ 2005 है उनका भी यही मानना है कि अगर हम आईसीटी को अपनी एजुकेशन में इन्वॉल्व करते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो एजुकेशन की क्वालिटी है उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देगी। सो ये कुछ चीज़ें थी जो आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। अब आइए बात करते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन आईसीटी इन स्कूल एजुकेशन, कि क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव थे नेशनल पॉलिसी के जो उन्होंने दिए थे आईसीटी पे, जो उन्होंने दिए थे कि आईसीटी को अगर हम स्कूल एजुकेशन में इन्वॉल्व करते हैं सो उससे उस चीज़ के क्या क्या एम्स हो सकते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या उसकी इम्पोर्टेंस हो सकती है। सो उसके बारे में नेशनल पॉलिसी का क्या कहना था, तो आइए बात करते हैं। तो इसमें जो है आप मेजर हेडिंग्स भी लिख सकते हो। अगर आपको मेन हेडिंग्स लिखने हैं तो आप ये 4 हेडिंग इस तरह से भी लिख सकते हो, दैट इज विजन एंड मिशन, सेकेंड विल बी पॉलिसी गोल, थर्ड विल बी प्रमोट एंड फोर्थ विल बी मोटिवेट एंड एनेबल। आप एम एंड ऑब्जेक्टिव को इन हेडिंग को लिख सकते हो, फिर इसके अंडर सब हेडिंग्स लिख सकते हो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, स्मॉल आप वन लाइनर में एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को भी लिख सकते हो। सो बात करते हैं हम अब क्या करेंगे, एक एक पॉइंट को फर्दर डिस्कस करेंगे। होप सो ये राइटिंग आपके लिए विजिबल हो और आप इसको आइडेंटिफाई कर पाओ वर्ड को, क्योंकि ये मैंने बहुत ही रफ नोट बनाए थे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे नेशनल पॉलिसी के जो उन्होंने दिए थे एनसीटी पे, कि उसको स्कूल एजुकेशन में अगर हम इन्वॉल्व करते हैं तो उससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एम की, तो उनका जो एम था दैट इज़ प्रिपेयर द यूथ फॉर क्रिएटिव एंड एक्टिव लर्निंग। इन्होंने बोला था कि अगर हम, नेशनल पॉलिसी ने बोला था कि अगर हम आईसीटी को इन्वॉल्व करते हैं अपनी स्कूल एजुकेशन में तो बच्चे प्रिपेयर होते हैं, जो हमारी यूथ है वो प्रिपेयर हो जाती है क्रिएटिव और एक्टिव लर्निंग के लिए। सेकेंडली उसका ये भी एम था कि हम जो सोसाइटी जो बनेगी अगर हम आईसीटी को एजुकेशन में इन्वॉल्व करते हैं, सो जो सोसाइटी जो बिल्ड होगी, जो बनेगी, दैट विल बी नॉलेजेबल सोसाइटी। थर्ड इनका जो एम था दैट विल बी ऑल राउंड डेवलपमेंट, मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट करनी है। हम किसी एक पर्सन की बात कर सकते हैं, किसी एक स्टूडेंट की बात कर सकते हैं, या ओवरऑल एक नेशन की बात कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, कि हमने बच्चों को ग्लोबली मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देना है सो दैट कि वो हर एक फील्ड में क्या कर सके। जैसे कि मैंने आपको जब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाए थे, या आई गेस मैंने आपको यूजेस में पढ़ाया था कि जो आईसीटी है उसकी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है आईसीटी का, कि ये क्या होता है, ये वर्सेटाइल नेचर होता है। एजुकेशन की फील्ड में ही नहीं, इवन आपके एंटरटेनमेंट में हो गया, मेडिसिन में हो गया, शॉपिंग में हो गया, ऑनलाइन बैंकिंग में हो गया, तो कहीं ना कहीं ये आपकी हर एक फील्ड से क्या होता है, रिलेटेड होता है। तो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बना देती है आपको। ग्लोबली आप बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाओगे अगर आप आईसीटी को क्या कर दोगे, अपनी एजुकेशन में इन्वॉल्व कर दोगे। नेक्स्ट उनका ये भी एम था कि अगर हम आईसीटी को इन्वॉल्व करते हैं अपनी एजुकेशन में तो हम अपनी एजुकेशन की जो क्वालिटी है
जो क्वालिटी है या एजुकेशन का जो एक्सेस है वो उसको क्या कर सकते हैं हम इम्प्रूव कर सकते हैं, मीन्स क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। सेकेंडली एजुकेशन जो है, अगर कोई डिस्टेंट लर्निंग है, बच्चा बहुत ज़्यादा दूर है या वो इस चीज़ के कैपेबल नहीं है कि वो स्कूल आ पाए, तो उस चीज़ में भी क्या होगी, उसको वो एजुकेशन को एक्सेस कर पाएगा अगर वो आईसीटी को इन्वॉल्व किया, अगर आप एजुकेशन को लेते हो आईसीटी के थ्रू। जैसे अगर आपने देखा होगा कि अब हमें क्या होती है, ऑनलाइन कोचिंग भी प्रोवाइड की जाती है। जैसे आप अनअकैडमी का एक एग्जांपल ले सकते हो, तो बहुत जनरली उनकी जो क्लासेस है बेंगलुरु एंड ऑल वहाँ पे लगती है। तो वो जो अगर अब शिमला का कोई बच्चा है, अगर वहाँ नहीं जा सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या कर सकता है, वो ऑनलाइन क्लासेस को क्या कर सकता है, परचेज कर सकता है, उनकी क्लासेस ले सकता है। सो किसके थ्रू पॉसिबल है, ये आईसीटी के थ्रू पॉसिबल है। तो ये आप लिखोगे विजन एंड मिशन में। अगर हम एक बार फिर से बात करें कि क्या क्या हमने पढ़ा, इसके एम क्या थे, जो बच्चे हैं या यूथ है उसको क्रिएटिव एंड एक्टिव लर्निंग के लिए प्रमोट करना, एक नॉलेजेबल सोसाइटी को बनाना, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना नेशन की, और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना ईच एंड एवरी सिटीजन को या स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसका ये भी एम है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या होगी, इससे इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट जो एजुकेशन है वो इजीली एक्सेसिबल होगी हर एक स्टूडेंट के लिए, अगर हम क्या करते हैं, आईसीटी को इन्वॉल्व करते हैं स्कूल एजुकेशन में। ये किसका कहना था, ये नेशनल पॉलिसी का कहना था। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि पॉलिसी के क्या क्या गोल्स थे, ठीक है, कि क्या करना चाहते थे वो करना चाहते थे, दे वांट टू क्रिएट अ कम्युनिटी, वो एक ऐसी कम्युनिटी को क्रिएट करना चाहते थे जहाँ पे विच इज़ फुल ऑफ नॉलेज ऑफ आईसीटी, सो दैट द कम्युनिटी कैन, वो एक ऐसी कम्युनिटी को क्रिएट करना चाहते थे जहाँ पे हर एक जो पर्सन हो उसको नॉलेज हो आईसीटी की, कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या है और इसके एप्लीकेशन क्या क्या है, कहाँ कहाँ ये हमें हेल्प कर सकती है, सो दैट कि हम आईसीटी के क्या कर सके, मैक्सिमम जो बेनिफिट है उनको यूटिलाइज कर सके। अगर हमें किसी चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं है तो हम उसके बेनिफिट को भी क्या नहीं कर पाएंगे, अवेल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वो क्रिएट करना चाहते थे एक कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट को, क्योंकि आईसीटी के थ्रू जो भी एजुकेशन होगी वो क्या होती है, वो जनरली कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट को फेवर करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वो प्रमोट करती है, ठीक है। अगर हम बात करें प्रमोट में, तो प्रमोट में हम लिखेंगे कि आईसीटी प्रमोट करती है एक प्रोफेशनल नेटवर्क। ये क्या करती है, एक नेटवर्क को डेवलप करती है। जो नेटवर्क होगा वो होगा टीचर्स, रिसोर्स पर्सन और स्कूल का। मीन्स यहाँ पे एक ऐसा नेटवर्क बनेगा जिसमें टीचर, रिसोर्स पर्सन और स्कूल होंगे। अब इसमें क्या होगा, ये जो नेटवर्क जो बनेगा ये किस लिए होगा, ताकि यहाँ पे अपग्रेडेशन हो एजुकेशन ऑफ टीचर की जो एजुकेशन है। अब हमें एक पता है कि अगर हम ट्रेडिशनल मेथड में बात करें तो हो ही सकता है कि जब टीचर भी ट्रेडिशनल मेथड से एक आईसीटी अप्रोच को फॉलो करेगा तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो न्यू चीज़ें सीखेगा। वो ये चीज़ें सीखेगा कि हाउ टू डील विद सच काइंड ऑफ टूल्स एंड टेक्निक। तो कहीं ना कहीं जो टीचर की भी जो एजुकेशन है वो क्या हो जाएगी, अपग्रेडेड हो जाएगी, अप टू डेट हो जाएगा टीचर भी। नेक्स्ट जो स्टूडेंट है उनकी एजुकेशन तो प्रमोट होगी ही होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट के लिए भी ये हेल्पफुल होगा कि अगर उन्हें कोई गाइडेंस एंड काउंसलिंग चाहिए होगी तो उसमें भी ये हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट आईसीटी जो होता है वो हेल्प करता है इन रिसर्च, एजुकेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन में। ये भी सब क्या करता है, प्रमोट करता है आईसीटी। तो अगर हम बात करें कि आईसीटी क्या क्या प्रमोट करता है, तो आईसीटी प्रमोट करता है एक नेटवर्क बनाता है जहाँ पे कि हम टीचर की एजुकेशन, स्टूडेंट की एजुकेशन को क्या कर सकते हैं, अपग्रेडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वो स्टूडेंट की काउंसलिंग या गाइडेंस में भी क्या करता है, हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आईसीटी जो होता है वो हेल्पफुल होता है रिसर्च में, इवेल्युएशन में, एक्सपेरिमेंटेशन में। और आईसीटी जो होता है ये भी प्रमोट करता है कि हमें ये पता लगता है कि अगर हम अपने आईसीटी को अपनी एजुकेशन में इन्वॉल्व कर रहे हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या डेंजर है और क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती है एक सोसाइटी में। ये किसने कहा था, ये कहा था नेशनल पॉलिसी ने। किसके लिए, आईसीटी के लिए। कब, जब अगर हम आईसीटी को इन्वॉल्व करते हैं अपनी एजुकेशन में। नेक्स्ट मोटिवेट एंड एनेबल में हम लिखेंगे कि अगर
वाइडर पार्टिसिपेशन होगी ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। हर एक सोसाइटी का अगर हर एक सेक्शन के मेंबर अगर आईसीटी के थ्रू अगर एजुकेशन लेंगे तो उसके थ्रू क्या हो जाएगी, जो एजुकेशन उन्हें मिलेगी वो एजुकेशन जो होगी वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगी। मतलब हमारी जो एजुकेशन सिस्टम होगा वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा अगर सोसाइटी के हर एक सेक्शन के लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और एजुकेशन देंगे अपने बच्चे को थ्रू आईसीटी मीडियम। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आप एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज चैलेंजेस इन इंटीग्रेटिंग आईसीटी इन स्कूल एजुकेशन। कि अगर हम आईसीटी को अपनी स्कूल एजुकेशन में इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमने क्या करना है, आईसीटी को इंटीग्रेट करना है, मतलब इन्वॉल्व करना है स्कूल एजुकेशन में, तो उस टाइम हमें कौन कौन सी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्यों हम आईसीटी को अपनी स्कूल एजुकेशन में ईजिली नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। तो फर्स्ट जो इसका पॉइंट रहेगा दैट इज अनअवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। अनअवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि अब अगर हम आईसीटी में बात करें तो बहुत सारे, जैसे हमें पता है कि इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, तो ऐसा नहीं है कि हम एक नॉर्मल क्लासरूम में आईसीटी के थ्रू एजुकेशन ले सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्पेशल एक रूम को डिज़ाइन करना पड़ता है, स्पेशल कैबिन बनाने पड़ते हैं जहाँ पे हम कंप्यूटर को रख सकते हैं। तो प्रॉपर एक बिल्डिंग चाहिए होती है, प्रॉपर हमें स्ट्रक्चर चाहिए होता है। तो बहुत सारे स्कूल ऐसे होते हैं कि जहाँ पे तो इवन बैठने के लिए भी जगह नहीं होती है, तो दैट इज अनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। कि कई स्कूल ऐसे होते हैं कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं होती है, तो उस वजह से भी आईसीटी को अपने स्कूल एजुकेशन में इंटीग्रेट करना एक चैलेंजिंग टास्क बन जाता है। नेक्स्ट इज इनसफिशिएंट फंडिंग। जैसे कि हमने बात किया कि आईसीटी के लिए हमें सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स, बहुत सारी ऐसे कंपोनेंट को यूज़ करना पड़ता है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं जैसे हमें नेटवर्क भी चाहिए होगा, ठीक है, और जैसे सॉफ्टवेयर बहुत कॉस्टली होता है, तो इसके लिए प्रॉपर फंडिंग फैसिलिटीज़ नहीं होती है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक चैलेंज बन सकता है। नेक्स्ट हम बात करें लैक ऑफ एप्रोप्रिएट आईसीटी पॉलिसी। लैक ऑफ एप्रोप्रिएट आईसीटी पॉलिसी मीन्स, अगर हम बात करें कि बहुत सारे स्कूल्स में क्या होता है कि जो टीचर होते हैं वो खुद इस चीज़ को प्रमोट नहीं करते हैं, वो खुद कहीं ना कहीं रिलक्टेंस शो करते हैं। उनका मानना ये होता है कि उनका एक प्रॉपर सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली उनका टाइम टेबल बना है, तो कोई एक पॉलिसी नहीं है कि अगर आप इसके थ्रू नहीं पढ़ाओगे तो इसका कोई बैड इफेक्ट होगा। अगर टीचर इस चीज़ को एक कंपल्शन मान ले, अगर ये हमारी करिकुलम में इन्वॉल्व किया जाए, तो शायद कहीं ना कहीं आईसीटी क्या हो सकता है, एक इफेक्टिव वे से इम्प्लीमेंट हो सकता है। लेकिन जब तक आईसीटी के लिए कोई पॉलिसीज़ ही नहीं बनी है, तो टीचर भी क्या करता है, इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं करता है। सो हम बोल सकते हैं लैक ऑफ एप्रोप्रिएट आईसीटी पॉलिसीज़। स्कूल में पॉलिसीज़ ही नहीं बनी है, टाइम टेबल में जगह ही नहीं है आईसीटी के लिए, तो इसीलिए ये भी एक रीज़न बन सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की, तो हम बात करेंगे कि अगर आपने आईसीटी को इंट्रोड्यूस कर दिया स्कूल में, लेकिन आपके स्कूल में हार्डवेयर ही नहीं है, सॉफ्टवेयर ही नहीं है, तो वहाँ पे फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोई यूज़ ही नहीं है। आप बेशक थ्योरी तो पढ़ा दोगे, आप थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बच्चों को समझा दोगे कि हाँ हार्डवेयर ये होता है, वो पार्ट जिनको हम टच कर सकते हैं, या हार्डवेयर में हमारे CPU आता है, मॉनिटर आता है, लेकिन अगर वो प्रैक्टिकली उन चीज़ों को देखेंगे नहीं तो उन्हें पता नहीं लगेगा। सो ये भी है कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की अगर फैसिलिटीज़ नहीं होगी तो भी क्या होगा, ये एक मतलब तो बच्चे क्या कर पाएंगे, इफेक्टिवली सीख ही नहीं पाएंगे। नेक्स्ट इज लैक ऑफ इंटरनेट एक्सेस। लैक ऑफ इंटरनेट एक्सेस में अगर हम बात करें तो एब्सेंस ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी। अगर आपके पास ठीक है, कंप्यूटर है आपके पास, सब कुछ है आपके पास, लेकिन आपके पास कनेक्शन ही नहीं है या पुअर कनेक्शन है, तो आप बच्चों को पढ़ा रहे हो लेकिन क्लास में नेटवर्क चला जाता है या पुअर नेटवर्क कनेक्शन है, तो क्या कर पाएंगे, बच्चों को डिस्टर्बेंस होगी। ठीक है, जैसे हम बोलते थे टीवी विदाउट केबल, जब आपका केबल कनेक्शन नहीं आता तो आप बोलते हैं डब्बा है डब्बा, समथिंग लाइक दैट। तो उसी तरह से अगर आपके पास कंप्यूटर है लेकिन उसमें कनेक्टिविटी नहीं है इंटरनेट की, तो वो भी क्या हो जाता है, यूजलेस हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे लैक ऑफ एंथुसियाज्म अमंग अथॉरिटी। अगर अथॉरिटी में हम अगर बात करें कि गवर्नमेंट हमारी या एडमिनिस्ट्रेशन, टीचर्स, मतलब अगर इस चीज़ को वो अप्रिशिएट ही नहीं करिए, उनका कोई ध्यान नहीं है, वो इस चीज़ को वैल्यू नहीं करते हैं, तो भी क्या बन जाता है, वो एक चैलेंजिंग टास्क बन जाता है। आईसीटी स्कूल में इम्प्लीमेंट तभी हो सकती है या उसके इफेक्टिव रिजल्ट तभी मिल सकते हैं अगर हर एक पर्सन इसको एक
अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे कि हाँ, अगर हम न्यू टेक्निक को अपनी एजुकेशन में इन्वॉल्व करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन को अपलिफ्ट कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे लैक ऑफ आईसीटी कॉम्पिटेंट टीचर एंड ट्रेनिंग। ठीक है, आपने आईसीटी को इन्वॉल्व कर दिया अपने एजुकेशन सिस्टम में, लेकिन अगर टीचर ही कॉम्पिटेंट नहीं है, टीचर को नहीं पता है कि हाउ टू हैंडल पर्टिकुलर काइंड ऑफ टूल्स एंड टेक्निक, आपने उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी ही नहीं है। जब कोई टीचर बनता है तो उससे पहले क्या होता है, उसको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे बीएड की एक ट्रेनिंग दी जाती है कि बच्चों को आपने आपकी टीचिंग प्रैक्टिस लगती है कि बच्चों को किस तरह से आपने पढ़ाना है। तो उसी तरह से अगर आईसीटी को अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो स्कूल में, तो जैसे कि टीचर एक ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाता था, जब हम अपनी टीचिंग प्रैक्टिस में जाते हैं तो वहाँ पे हमें सिखाया जाता है कि हाउ टू राइट ऑन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, तो वहाँ पे हमें साइज, अलाइनमेंट, इन सब का ध्यान रखना होता है। तो उसी तरह से एक अगर ट्रेनिंग नहीं होगी आईसीटी के टूल्स एंड टेक्निक को किस तरह से हैंडल करना है, अगर टीचर को ये प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी तो ये भी कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग टास्क बन सकता है। नेक्स्ट इज इनसफिशिएंट ट्रेनिंग, वही पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज इग्नोरेंस। अगर हम बात करते हैं इग्नोरेंस की, तो इग्नोरेंस में आएगा हमारा कि अब क्या कर रहे हैं, जो हमारी टीचिंग फैकल्टीज़ है वो मतलब आईसीटी के क्या क्या यूज़ हो सकते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती है, उस चीज़ को इग्नोर कर रही है, वो उस चीज़ में कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न बन सकता है कि हमारा जो आईसीटी है, अगर आपने उसको एजुकेशन में इम्प्लीमेंट कर दिया तो वो एक इफेक्टिव रिजल्ट नहीं ला पाएगी। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस टू चेंज एंड इनसफिशिएंट नॉलेज प्रोसेस। अब जो टीचर है वो रेजिस्ट कर रहा है, वो नहीं चाहते हैं कोई चेंज एजुकेशन में, क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना ही नहीं चाहते हैं। जो भी हमारे टीचर होते हैं, अगर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि टीचर ने ही बच्चों को पढ़ाना है, चाहे वो एक ट्रेडिशनल मेथड से हो, चाहे वो एक आईसीटी मेथड से हो, तो टीचर का ये फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है कि वो चीज़ों को हमेशा एक्सेप्ट करे, अपने आप को मॉडिफाई करे, रेडी रहे हर एक डिफरेंट टास्क को एक्सेप्ट करने के लिए। अगर टीचर ही रेजिस्ट करेगा चेंज के लिए तो ऑब्वियसली क्या नहीं हो पाएगा, ये एक चैलेंज बन जाएगा। फिर आईसीटी भी हमारी एजुकेशन में उतना इम्पैक्टफुल रिजल्ट नहीं ला पाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें फियर ऑफ टीचर इन लूजिंग डोमिनेंस, अगर हम बात करें कि टीचर क्यों रेजिस्टेंस शो करता है, अगर हम बात करें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की, जब क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है तो टीचर क्या होता है, वहाँ पे एक डोमिनेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, डोमिनेंट होता है वो, लेकिन उसको लगता है कि अगर आईसीटी के थ्रू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगी तो टीचर का जो रोल हो जाएगा वो एक निग्लिजिबल रोल हो जाएगा। तो उस चक्कर में क्या करता है, जो टीचर होता है उसको ये फियर होता है कि वो अपनी जो डोमिनेंस है, उसका जो डोमिनेंट एक इफेक्ट है वो क्या कर देगा, लूज कर देगा। इस वजह से ये भी एक चैलेंज बन जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फियर ऑफ स्टूडेंट्स। फियर ऑफ स्टूडेंट में अगर हम बात करें तो जो स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं क्लासरूम में, ठीक है, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, करके सीखना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं क्लास में जिनको डर लगता है, आगे जाने में, स्टेज पे कोई चीज़ बोलने में उनको डर लगता है। वो जनरली उनका जो कंफर्ट एरिया होता है दैट इज़ पैसिव लर्नर। जब वो पैसिव लर्नर होते हैं उनके लिए तभी ठीक होता है। उन्हें डर लगता है कि टीचर कभी उनसे कोई क्वेश्चन पूछ ना ले, वो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट के अंदर भी ये फियर हो जाता है, क्योंकि अगर आईसीटी के थ्रू अगर एजुकेशन होगी तो वहाँ पे जो स्टूडेंट का रोल हो जाएगा वो एक्टिव हो जाएगा। तो पैसिव लर्नर से जब एक्टिव लर्नर बन जाता है तो स्टूडेंट को क्या हो जाता है, डर लगना स्टार्ट हो जाता है, और उस डर के चक्कर में ही कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें, मान लो ऐसा हो सकता है कि वो प्रॉपरली स्कूल आए ही ना, उन्हें बहुत डर होता है कि नहीं आज तो मेरी टर्न है, या कुछ भी इस तरह से। ये भी इस तरह से ये भी एक चैलेंज बन सकता है कि अगर हम आईसीटी को अपने एजुकेशन सिस्टम में इन्वॉल्व करें तो बच्चों के अंदर एक डर भी बैठ सकता है। नेक्स्ट इज शॉर्टेज ऑफ कॉम्पिटेंट टीचर। कॉम्पिटेंट टीचर वही टीचर, कॉम्पिटेंट टीचर का मतलब वही हुआ कि ऐसे टीचर की शॉर्टेज, अगर मान लो स्कूल में ऐसे टीचर की शॉर्टेज है जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि हाउ टू डील विद पर्टिकुलर काइंड ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स विच इज़ रिलेटेड टू आईसीटी। कॉन्फिडेंस होना चाहिए टीचर के अंदर, टीचर जो है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। अगर टीचर ही कॉम्पिटेंट नहीं होंगे तो फिर वो बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो अगर टीचर ही कॉम्पिटेंट नहीं होंगे तो फिर आईसीटी का एजुकेशन में जो इन्वॉल्वमेंट है या इन्वॉल्व करना वो यूजलेस हो जाएगा। नेक्स्ट इज टेक्निकल सपोर्ट। अगर हम बात करते हैं टेक्निकल सपोर्ट की, नो डाउट ठीक है, कोई टीचर है उसने सीख लिया कि क्लासरूम में जाना है तो कैसे, मतलब उसने पीपीटी को चलाना है, कैसे एजुकेशन को उसके थ्रू पढ़ाना है,
लेकिन बहुत सारे यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे हो ही सकता है कि क्लास के इन बिटवीन क्या हो सके, कोई कनेक्टिविटी एरर आ जाए, कोई टेक्निकल ग्लिच हो जाए। तो हर एक टीचर को ये नहीं पता होता है कि हाउ टू डील विद पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो कहीं ना कहीं एक टेक्निकल टीम होनी चाहिए जो इन पर्टिकुलर काइंड ऑफ ग्लिच को या प्रॉब्लम या एरर को क्या कर सके, सॉर्ट आउट कर सके। सो अगर ये टेक्निकल सपोर्ट नहीं होगा स्कूल में तो ये भी एक तरह से चैलेंज बन सकता है फिर आईसीटी को स्कूल एजुकेशन में इम्प्लीमेंट करते टाइम। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ अनफिल्टर इंफॉर्मेशन। अगर जो आईसीटी के थ्रू जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो क्या होती है, वो होती है अनफिल्टर। अनफिल्टर बोलने का मतलब ये है कि जो आईसीटी आपको आईसीटी के थ्रू, जब बच्चा आईसीटी अप्रोच के थ्रू पढ़ेगा तो वहाँ पे जो उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट होगी, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता लगेगा कि उन्होंने किस टॉपिक पे कितना फोकस करना है, कितना नहीं फोकस करना है। तो इस तरह से ये भी क्या कर सकती है, एक लिमिटेशन बन सकती है, ये भी एक चैलेंज बन सकता है कि आईसीटी को स्कूल एजुकेशन में जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या क्या, जैसे हमने पढ़ी कि बहुत सारे चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ सकते हैं, तो उनमें से एक ये भी चैलेंजेस है। सो ये था हमारा आज का कुछ इस वीडियो के लिए। होप सो आपको कंटेंट यूजफुल लगा हो। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।